हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इट इज़ पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले ये समझिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमेट्स का यूज होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या यूज होता है बच्चों? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब इसका मीनिंग क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे और समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो प्लांट लिखा है तो कौन से प्लांट की बात की जाती है? तो एंजियोस्पर्म की बात की जाती है। देखिए जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनको लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट। ठीक है। बेटा प्लांट में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म्स लोकेटेड इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर होते हैं। अगर फ्लावर बेटा एब्सेंट होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट रहेगा, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स ही क्या होंगे बच्चों? एब्सेंट होंगे। अब देखिए इसका नेम क्या होता है। देखिए जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन, उसको बच्चों कहते हैं स्टैमेन। देखो मैन वर्ड आ रहा है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। और सेकेंड बच्चों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी ऑर्गन, इट इज़ कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, याद है किसी को? पिस्टल और कार्पल। पिस्टल और कार्पल। ओके। तभी हम लोग डायग्राम बना करके इसके भी पार्ट्स होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग एक रफली प्लांट का डायग्राम बनाते हैं, फिर इस प्रोसेस को समझते हैं। जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं तो फ्लावर का एक रफली डायग्राम बनाते हैं। हिबिस्कस हमने नाम सुना होगा, गुड़हल जिसको बोलते हैं, हिबिस्कस H। देखो हिबिस्कस में प्लांट में कैसा होता है, ऊपर पार्ट इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से। अगर पेटल को हटा दिए, पेटल मतलब जो उसमें पंखुड़ी होती है रेड कलर की, अगर उसको रिमूव कर दो तो इस तरीके से आपका फ्लावर दिखेगा। इस बच्चों इस टाइप से देखिए स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ। इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल को इधर लिखता हूँ। इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और देखो जो फीमेल होता है ना, जो बीच में ब्लू कलर से बनाया है, इट इज़ फीमेल पार्ट। देखो फीमेल में कौन से पार्ट होते हैं? जो सबसे ऊपर का टॉप का पार्ट, ये वाला ब्लू से इंडिकेट करता हूँ। इसको बच्चों कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है। जो ये बीच का ये पार्ट है जो ट्यूब की तरह है, इट इज़ कॉल्ड एज स्टाइल। और बेटा जो नीचे इस तरह है, इट इज़ कॉल्ड एज ओवरी। ओके, तो कितने पार्ट हो गए? स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को बच्चों टुगेदर कॉल्ड एज, एक साथ, है ना, क्या बोलते हैं? पिस्टल कहा जाता है, ठीक ना। इट इज़ कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पल। पिस्टल और कार्पल या पिस्टल भी कहा जाता है, कार्पल। अब देखिए जो मेल का पार्ट है, इसमें कौन कौन से पार्ट है बच्चों? देखो ध्यान सुनिएगा, इधर इंडिकेट कर देता हूँ। देखो ये जो ऊपर सर्कुलर पार्ट है, ये इट इज़ कॉल्ड एज एंथर। एंड जो ये पार्ट है जिससे अटैच है, इट इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट।
टुगेदर कॉल्ड एज, दोनों को एक साथ क्या बोला जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमन। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टेमन और कार्पल में क्या डिफरेंस है, दिख रहा है कि नहीं। स्टेमन और कार्पल, ठीक बच्चों। अच्छा, अब देखिए इसमें और क्या स्ट्रक्चर होता है बेटा। जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर एक लेयर और होती है इस तरीके से, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज ओव्यूल, ठीक है। इसके अंदर बेटा दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक में 1 न्यूक्लियस होता है, एक में 2 न्यूक्लियस होता है। देखिए जिसमें 1 न्यूक्लियस है इट इज कॉल्ड एज एग और ओवम, और जिसमें बच्चों 2 न्यूक्लियस है इट इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है, एक चीज़ और समझिए। जो एंथर है, एंथर के अंदर बच्चों छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसमें, एंथर के अंदर, इनसाइड द एंथर। इट इज कॉल्ड एज स्पोर्स। कभी अगर आप फ्लावर को हाथ से टच करिए तो आपको येलो येलो कलर का पाउडर टाइप से हाथ में लग जाता है। इट इज़ पाउडरी सब्सटेंसेस एक्चुअली स्पोर्स। ओके, इसलिए फ्लावर्स को बच्चों बहुत पास से उसको स्मेल नहीं करना चाहिए, नहीं सूंघना चाहिए, नहीं तो स्पोर्स क्या होंगे, यानी पॉलन ग्रेन। स्पोर्स नहीं, इसमें पॉलन ग्रेन लिखिए, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स बेटा क्या हो जाएंगे, आपके नोज से एंटर कर जाएंगे, आपके लंग्स में चले जाएंगे। ब्रोंकाइटिस डिजीज़ हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कभी फ्लावर को पास में एकदम नहीं सूंघना चाहिए, नहीं तो सारे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, आपके नोज के थ्रू आपके लंग्स तक पहुंच सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग बेटा इसके प्रोसेस को समझते हैं। और देखिए मैंने इसे पेटल रिमूव कर दिया, याद रखिएगा। यहाँ पेटल्स होते हैं ना इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं पंखुड़ी हिंदी में, इस तरीके से होता है ना। इट इज़ कॉल्ड एज पेटल। और कभी बेटा देखो फ्लावर के नीचे देखो, यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है ना, यहाँ पे ऐसे देखो ग्रीन होता है, ग्रीन लीफ होती है ना नीचे साइड, इसको बच्चों कहा जाता है सेपल। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं इसमें, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। और जिससे फ्लावर ऐड होता है प्लांट से, ठीक है ना, उसको स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं आपको। ये जिससे अटैच होता है इसको क्या कहते हैं, स्टॉक। एक मिनट, स्टॉक और पेडिसिल भी कह सकते हैं, ठीक ना। क्या नाम होता है, पेडिसिल, पेडिसिल, ठीक है। तो देखिए स्टॉक, सेपल और पेटल की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए डायग्राम में इसको बनाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आप लोग फ्लावर प्ले डायग्राम जो है बनाइए, कॉपी में कॉपी कीजिए। चलिए अब बेटा लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन में मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, ये समझना है। ओके, अच्छा एक बात थोड़ा इसमें और भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये बेटा जो एग है, एग, इसको बच्चों हम लोग फीमेल गैमेट बोलेंगे। गैमेट का मतलब होता है जिससे मिलने से कोई भी जाइगोट या बेबी का फॉर्मेशन हो। तो देखो ये हो गया फीमेल गैमेट। अब बेटा जो पॉलन ग्रेन है ये हो गया मेल गैमेट। जैसे एनिमल में क्या होता है, स्पर्म, तो स्पर्म पॉलन ग्रेन की तरह है, और एग तो फीमेल में भी एग बोला जाता है और प्लांट में भी एग बोला जाता है। ऐसे याद रखना बच्चों, जो एग होता है इट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, या कहीं भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, सबसे लार्जेस्ट सेल है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्पर्म या पॉलन ग्रेन मूव करता है, लेकिन कभी भी एग जो होता है या ओवम होता है वो स्टेबल होता है, मतलब स्टेशनरी होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। ओके, तो मोशन में कौन रहता है, कौन चलता है, एक जगह से दूसरी प्लेस कौन जा सकता है, स्पर्म या पॉलन ग्रेन। स्पर्म बोलेंगे तो एनिमल के लिए हो जाएगा, और पॉलन ग्रेन बोलेंगे तो प्लांट के लिए। ओके बच्चों, तो ये पॉलन ग्रेन भी डिवाइड होता है, भी मैं आपको बताता हूँ, पहले नोट डाउन करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज
डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बेटा मैंने एक ये फ्लावर का डायग्राम बनाया हुआ है, रफली है, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी डायग्राम नहीं हमारी। देखो बेटा यहाँ पर होता है एंथर, ध्यान समझिएगा। देखो प्लांट में बेटा जो फर्टिलाइजेशन होता है ये 2 बार होता है, 2 टाइम्स होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एनिमल में क्या होता है, जैसे ह्यूमन है, एक स्पर्म एक एग से मिलता है तो बेबी फॉर्म हो जाता है, तो हम लोग क्या होता है सिंगल फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम लोग सिर्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन प्लांट में ये 2 टाइम्स होता है। क्यों 2 टाइम्स होता है बच्चों? क्योंकि देखिए अंदर ये जो ओव्यूल मैंने बताया था अभी आपको, ये क्या है, ओव्यूल बताया था ना। तो ओव्यूल के अंदर बेटा क्या क्या बताया था, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, याद करिए। कौन कौन से स्ट्रक्चर बताया था ओव्यूल में? एक होता है एग और एक कौन सा होता है, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, न्यूक्लियाई, इसलिए इसका बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो देखो एक बार जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एग के साथ होता है या ओवम के साथ होता है। एक बार इसके साथ फर्टिलाइजेशन, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसलिए 2 फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तभी फ्रूट और सीड बनता है। प्लांट का बेटा जो ऑफस्प्रिंग है, जो उसका बेबी है, वो फ्रूट होता है। तो फ्रूट को बनाने में 2 बार फर्टिलाइजेशन प्लांट में होता है, लेकिन एनिमल में ओनली 1 टाइम्स होता है, इसको याद रखिएगा। अब ध्यान समझना बेटा, जो एंथर ने बताया था ये क्या था, मेल पार्ट, और इसका नाम क्या था, एंथर। तो बेटा एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, यहाँ से देखिए जब ये बाहर आते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा पर। कहाँ पहुँचते हैं बच्चों, स्टिग्मा पे। देखिए स्टेप समझते चलिएगा। सबसे पहले जो एंथर है इससे रिमूव होते हैं कौन, पॉलन ग्रेन। ये डॉट डॉट जो बना है इसका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा बेटा जब पॉलन ग्रेन रीच होता है, पहुँचता है, तो यहाँ बेटा ये ब्रेक होकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ध्यान सुनिएगा, ये है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बेटा डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, 1 पार्ट 2 पार्ट। देखिए जब ये डिवाइड होता है तो इसके जो दोनों पार्ट बनते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। अभी मेल गैमेट नहीं है, ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता है। जब ये डिवाइड होता है तो क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। और कौन सा डिवीज़न होता है, मैंने बताया था स्पर्म या एग बनने में कौन सा डिवीज़न, मियोसिस सेल डिवीज़न, याद रखिएगा। तो पॉलन ग्रेन किस डिवीज़न से डिवाइड होता है, मियोसिस सेल डिवीज़न, रिडक्शनल सेल डिवीज़न। देखिए तो ये जब डिवाइड हो जाता है तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे। इसको लिखते हैं एन। इसको बच्चों कहा जाता है बायोलॉजी में हैप्लॉइड। इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। और डिवाइड होने से पहले क्या था, डिप्लॉइड। पॉलन ग्रेन क्या होता है बच्चों, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब जैसे मान लो इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें कितने हो गए, 23, मतलब पेयर नहीं बनेगा तो हैप्लॉइड, पेयर बन जाएगा तो डिप्लॉइड। देखो इसमें 46 का पेयर बनेगा ना, इसमें पेयर नहीं बन पा रहा, इसलिए एन कहेंगे। और डिप्लॉइड को बच्चों क्या कहते हैं, 2n कहा जाता है। इट इज़ 2n एंड इट इज़ n। तो ये याद रखिएगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है। और देखिए जो फर्स्ट पॉलन ग्रेन मान लो ये है, देखो बेटा यहाँ से एक ट्यूब बनती है। देखो ध्यान से समझना, ये ट्यूब कहाँ से निकलती है, पॉलन से जो बने ना गैमेट, इससे एक ट्यूब बनती है। देखिए ये ट्यूब ऐसे बनती है, ये ट्यूब आती है इस तरीके से, और यहाँ पा करके इसके अंदर इंटर करती है। किस में इंटर करती है बताइए, ओव्यूल के अंदर, या इंटर कर जाती है ट्यूब। इस ट्यूब को बच्चों कहा जाता है पॉलन ट्यूब। अब देखिए इसी ट्यूब के थ्रू, ध्यान से बात हमारी समझिएगा, इसी ट्यूब थ्रू पहले फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है मेल गैमेट और ये सेकेंड है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला इंटर करेगा इसमें, ठीक है। फर्स्ट वाला, इसी को फर्स्ट मान लो, पास में है, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो देखो ना फर्स्ट वाला इंटर किया, ऐसे एंटर करके किसके थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल के अंदर, और किससे फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है ओवम से। तो देखो ना पहला फर्टिलाइजेशन होता है क्या, फर्स्ट। ध्यान सुनिएगा देखो मैं सब पूरी कहानी लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा पे सबसे पहले,
स्टिग्मा पहुंचा, इतने बेटा प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पहुंचता है तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब मान लो इस फ्लावर का पॉलिनेशन उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पर चला गया, अदर प्लांट पे, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन बेटा होने के बाद क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है ये डिवाइड होकर दो पार्ट में बन जाता है। कौन सा डिवीजन? मियोसिस, मतलब रिडक्शनल सेल डिवीजन। पढ़ा चुका हूँ, देख लेना पीछे वीडियो में। और क्या फॉर्म हो गया? मेल गैमेट। ये दोनों बच्चों बन गए मेल गैमेट। इसके बाद क्या होगा? पॉलन ट्यूब बनता है। किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ट्यूब। किससे होता है? पॉलन ग्रेन से। इसके बाद देखो जो फर्स्ट वाला पॉलन ग्रेन है किससे फ्यूज करेगा, मिलेगा? ओवम के अंदर, सॉरी ओव्यूल के अंदर ओवम से। तो देखिए फर्स्ट बच्चों क्या हुआ, मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन किससे मिल जाता है? एग से। और क्या बनाता बच्चों? जाइगोट। देखिए ज़रा ध्यान समझिएगा, मेल गैमेट क्या था? हैप्लॉइड था। एग भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ये क्या हो गया? 2n हो गया, यानी कि डिप्लॉइड। बेटा जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ये हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, या बच्चों इसको कहा जाता है सिनगेमी। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बच्चों क्या होता है, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। देखिए सेकेंड में क्या होता है, जब जो सेकेंड पॉलन, ये सेकेंड जो मेल गैमेट है सेकेंड वाला, फर्स्ट तो चला गया यहाँ से, अब ये सेकेंड वाला जाता है ऐसे इसके बाद। तो देखिए सेकेंड में क्या होता है, फिर जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट वो किससे मिल जाता है? अब इससे मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई। और किसका बच्चों फॉर्मेशन करता है? ध्यान समझिएगा, किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर? तो यहाँ बेटा फॉर्मेशन होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। देखिए मेल गैमेट में कितने न्यूक्लियस? एक था। इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? 1 न्यूक्लियस। इसमें भी कितना होता है? 1 न्यूक्लियस। ये हो गया आपका डिप्लॉइड। ठीक है, बताइए 1 न्यूक्लियस इसका, 2 न्यूक्लियस इसका, कितने न्यूक्लियस हो गए? 3। इसलिए इसमें कितने न्यूक्लियस होंगे बताइए? 1 2 3, यानी कि ये ट्रिप्लॉइड होता है, यानी 3 न्यूक्लियस वाला होता है। अब बात समझिएगा, इसको बच्चों कहा जाता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ओके। तो ये हो गया सिनगेमी। और इसको बच्चों बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? सेकेंड फर्टिलाइजेशन का हो चाहे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, ओके। तो आई होप आप लोग कितनी बात समझ में आ गई होगी। डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों हो गया कंप्लीट। अब देखो इसके बाद होता क्या है, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यानी कि 2 फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में जो ओव्यूल था ना, ये अंदर ओव्यूल बन जाता है सीड, और इसके ऊपर की जो ये लेयर थी ओवरी, बताइए ऊपर कौन सी लेयर बताए थे? याद करिए, अंदर होता है ओव्यूल और ऊपर की जो ये लेयर है ये क्या है बच्चों? ओवरी है। ओवरी के इनसाइड क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल बच्चों बन जाता है सीड, और ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट, जिसको हम लोग खाते हैं। जैसे मान लो मैंगो है, तो मैंगो के अंदर जो गिठली है वो ओव्यूल है, और जो हम लोग खाते हैं उसका फ्रूट ऊपर वाला वो क्या है? ओवरी है। तो ध्यान सुनना हमारी बात। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों को एक साथ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान समझिएगा, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स होते हैं? तो बेटा जाइगोट से क्या होगा? एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। अच्छा ध्यान सुनना बेटा, जब ये डेवलप करता है जाइगोट से एम्ब्रियो, तो इसको एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये एंडोस्पर्म।
एंडोस्पर्म का एक ही काम है क्या, प्रोवाइड न्यूट्रिशन यानी एनर्जी टू डेवलपिंग जाइगोट, टू डेवलपिंग जाइगोट, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन में क्यों नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन तो अलग से भी खाना वाना खा सकता है ना बेटा, लेकिन प्लांट के लिए तो कोई ऐसा नहीं ना कि डॉक्टर है उसको अलग से न्यूट्रिशन खिलाया पिलाया जाए चम्मच से, ऐसा तो नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या करा है, ये एक बना दिया जो इसको एनर्जी देता है, और इसका कोई काम नहीं। किसको एनर्जी देता है, जाइगोट को, जिससे वो एम्ब्रियो बनता है फिर फ्रूट बन जाता है। तो देखिए ये प्रोसेस होती है, फिर क्या क्या फॉर्म हो जाता है लास्ट में, को ध्यान सुनना। ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, और सेकेंड बच्चों इवेंट क्या होता है, ओवरी राइपेंड हो जाती है, राइपेंड मतलब पक जाती है, और क्या बन जाती है, कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। इस तरीके से बेटा प्लांट में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ओव्यूल सीड बनता है, ये फर्स्ट है, उल्टा सीधा ना लिखिएगा। पहला प्रोसेस क्या होता है, ओव्यूल सीड बनता है, इसलिए सीड हमेशा क्या होता है बच्चों, इनसाइड द फ्रूट होता है। जैसे आप मैंगो देखें तो अंदर सीड क्यों होता है, क्योंकि पहले सीड बनता है। इसके बाद सेकेंड इवेंट क्या होता है, ओवरी, इसलिए फ्रूट ऊपर होता है। ठीक है ना। देखो इसको मैं ज़रा डायग्राम से आपको सिंपली बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि पहले ओव्यूल कन्वर्ट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। और जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो किस तरह से फ्रूट फॉर्म होगा बच्चों, मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए जब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, हर चीज़ डेवलप हो गई प्लांट में, तो उसका बेबी फॉर्म होगा ना। अब प्लांट का बेबी क्या होता है, फ्रूट होता है। तो देखिए ये मान लेते एक मैंगो है, एज्यूम कर लो, बहुत अच्छी डायग्राम तो नहीं है, मान लो ये सीड है। तो सीड किससे फॉर्म हुआ है, एक्चुअली में ये ओव्यूल है। और जो ऊपर बेटा यहाँ पर जो जूसी पार्ट है मैंगो का, जिसको हम लोग मतलब एडिबल पार्ट है, जिसको खाते हैं आप लोग, तो ये क्या है, फ्रूट है। ये किससे बच्चों बना हुआ है, तो एक्चुअली में ये ओवरी है। अब देखिए कितने पार्ट होते हैं फ्रूट के भी, जैसे हम लोग बेटा देखो जो छिलका होता है मैंगो का, जो ऊपर हम लोग फेंक देते हैं छील करके, इसको बच्चों कहा जाता है एपी कार्प। एपी कार्प यानी कि उसका कोट जो है, ऊपर का छिलका जो है, जिसको हम लोग खाते हैं एडिबल पार्ट, वो बच्चों क्या है, मेसोकार्प। जो सबसे अंदर की लेयर, ये देखो सीड आ गई, इसको बच्चों कहते हैं एंडोकार्प। और तीनों को बच्चों एक साथ बोला जाता है पेरिकार्प। पेरिकार्प, PERICARP। यानी बेटा हम लोग फ्रूट को बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्चुअली में फ्रूट को बायोलॉजी के लैंग्वेज में कहा जाता है पेरिकार्प। ओके, पेरिकार्प मतलब फ्रूट। अब फ्रूट के पेरिकार्प के कितने पार्ट हैं, तो इसके 3 लेयर्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं। एपिकार्प, एपी माने सबसे बाहरी, अपर मोस्ट, मेजो मतलब मिडिल, मेजो मिडिल, और एंडो मतलब इनसाइड वाला। ओके, अब से कहा जाए कि मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा है, तो मेसोकार्प है। जैसे कहा जाए एडिबल पार्ट बताइए कुछ प्लांट फ्रूट के एडिबल पार्ट। तो देखिए अगर मैंगो की बात किया जाए तो मैंगो क्या होता है बच्चों, मेसोकार्प। अब मान लो ग्राउंडनट की बात की जाए, मूंगफली की, तो मूंगफली में कौन से खाते हैं हम लोग, एंडोकार्प खाते हैं। देखो याद करो, मूंगफली ऐसे रहता है ना, इसके अंदर सीड होता है। तो ज़रा ध्यान दे सुनना बच्चों, ये सबसे ऊपर जो छिलका है जिसको फेंक देते हैं वो हो गया एपिकार्प। और देखो अंदर जो सीड होता है, सीड के ऊपर बेटा ब्राउन कलर की एक लेयर होती है, जिसको हाथ से ऐसे ऐसे करके फूंक देते हैं, उड़ जाता है कि नहीं, रिमूव कर देते हैं आप लोग। और जब ये जो ब्राउन कलर का होता है ना, ये बच्चे हो गया मेसोकार्प। ठीक ना, कौन सा कार्प हो गया, ब्राउनिश होता है मेसोकार्प। अब इसको हटाओ तो अंदर गोरे रंग का निकलता है ना, वाइट कलर का, ये अंदर वाली जो मेन सीड जो निकलती है वो बच्चे हो गए एंडोकार्प। तो देखिए ग्राउंडनट का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, एंडोकार्प। इस तरह मान लो ग्राउंडनट उसका कहा जाए कोकोनट का, तो हम लोग पूरा एंडोस्पर्म खाते हैं उसका।
ठीक है ना। तो सबका बेटा एडिबल पार्ट अलग अलग होता है। एक होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप लोग आंसर रिप्लाई करिएगा कि ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट मतलब डबल फर्टिलाइजेशन, और एक और है बच्चों जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये सब छोटे टॉपिक हैं, इस पे आप लोग हमें कमेंट करिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पार्ट कि डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट किस तरीके से होता है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फ्लावर के अंदर बेटा सारे सेक्सुअल पार्ट होते हैं। जो मेल पार्ट होता है उसे स्टेमन कहते हैं, जो फीमेल होता है उसे कार्पेल या पिस्टल कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ओके। अब फीमेल के कितने पार्ट होते हैं, तो स्टिग्मा सबसे ऊपर, बीच में जो ट्यूब की तरह होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो घड़े की तरह होता है उसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर एक लेयर और होती है जिसे बोलते हैं क्या, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बेटा क्या होता है, एग होता है और पोलर न्यूक्लियाई होता है। कैसे प्रोसेस होती है, सबसे पहले पोलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा पर, वहाँ जाके मियोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होकर दो गैमेट बन जाता है, यानी हेप्लॉइड बन जाता है। पहले क्या रहता है, डिप्लॉइड। उसके बाद फर्स्ट पोलन ग्रेन का जो पार्ट है यानी मेल गैमेट, वो फ्यूज होता है किससे, ओवम से। इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में। और दूसरा क्या होता है, जो सेकेंड मेल गैमेट वो मिलता है पोलर न्यूक्लियाई से और बनाता है एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का क्या काम है, ये बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग जाइगोट को, जिससे एम्ब्रियो और लास्ट में फ्रूट बन जाता है। ओके बच्चों, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोग की ये बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं पार्ट 4 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टाटा।